रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। एक झूठ को छुपाने के लिए बीजेपी लाख पैतरे अपना रही है, लेकिन उसके सारे हथकंडे फेल होते जा रहे हैं। एक अकेले राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए जो खेल खेला जा रहा था, उसका भांडाफोड़ हो गया है। बीजेपी के नेताओं ने कल खूब नौटंकी की, जमकर बदतमीजी की और कांग्रेस की महिला सांसदों के साथ जमकर अभद्रता की और उनसे धक्का मुक्की तक की। लेकिन देश की गोदी मीडिया सिर्फ अकेले राहुल गांधी को ही टारगेट कर रही है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, जिसके चलते बीजेपी के सांसदों को चोट आई। लेकिन वहीं कांग्रेस सवाल कर रही है और सवाल के साथ सीधे चुनौती दे रही है कि पूरा संसद सीसीटीवी से लैस है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो या एक फोटो दिखा दें जिसमें उन्होंने धक्का दिया हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ये नहीं कर सकती, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ मनोहर कहानियां रचनी है और अमित शाह को बचाना है। सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत क्या कहती हैं। पूरे संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर, और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो खुली चुनौती है, राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी ना यहां पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी और ना राज्यसभा में सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी। इनको सिर्फ मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचनी है। लेकिन एक बात याद रखना, कितना भी झूठ बोल लो, सांच को आंच नहीं। कांग्रेस के सभी नेता मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज अब सामने आना ही चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि आखिरकार सच क्या है। लेकिन आप भी जानते हैं बीजेपी के झूठ में कितनी सच्चाई है, तिल का ताड़ बनाने में ये कितने माहिर हैं और धीरे धीरे इनके मंसूबों को देश की जनता भी खूब समझ रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आज खूब वायरल हो रही है। ये वही सांसद हैं जो कल संसद में चोटिल हो गए थे। अब इनको लेकर सोशल मीडिया में लोग जमकर पोस्ट कर रहे हैं। अब जरा इन 4 तस्वीरों को देखिए। चारों तस्वीरों में आप चोटिल सांसद को भी देख सकते हैं कि समय के साथ साथ उनके सर में पट्टी का आकार कैसे बढ़ता चला गया और लोग भी खूब मजे ले रहे हैं। सवाल यह है कि किस तरह से संसद में एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया और तस्वीर जो आज संसद की सरकार के हाथों में है, वो जब चाहे उस तस्वीर को रिलीज कर सकती है, तो फिर वो उसे रिलीज क्यों नहीं कर रही है, सच को दबाकर क्यों बैठी है। वहीं दूसरी तरफ अब चर्चा ये उठ रही है कि आखिर इस तरह कांड देश की संसद में क्यों हो रहे हैं, आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। क्या बीजेपी के निशाने पर सीधे राहुल गांधी हैं? आखिर सीधे राहुल गांधी को निशाना बनाने में पूरी बीजेपी क्यों लग गई है? तो इस पर कांग्रेस का सीधा जवाब आता है और ये जवाब सीधा राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि हम लगातार अडानी के मुद्दे पर संसद में बहस चाहते हैं। बीजेपी इससे भाग रही है, लेकिन हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। वहीं अब जब से बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह ने बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर जो टिप्पणी की है, उसके बाद राहुल गांधी के निशाने पर अब अमित शाह भी आ चुके हैं। कांग्रेस अब अमित शाह से माफी मांगने और उनके इस्तीफे को लेकर पीछे पड़ गई है। राहुल गांधी ने कल की घटना के बाद से अपना आक्रामक रूप ही अपना लिया है। राहुल गांधी का ये पोस्ट देखिए जिसमें उन्होंने साफ लिखा है और कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो ये साफ कह चुके हैं, अमित शाह अपॉलॉजीज एंड रिजाइन। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है,
उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। बीजेपी ने लाख ध्यान भटकाने की कोशिश की हो, नए नए मुद्दे गढ़ रही हो, लेकिन उनकी लाख कोशिशों नाकाम हो रही हैं, क्योंकि विपक्ष अपने मुद्दे पर टिका हुआ है और खासकर बाबा साहेब के मुद्दे पर वो एकजुट हो गया है। आज संसद के बाहर एक बार फिर कांग्रेस के सांसदों ने अमित शाह से माफी मांगने को लेकर मार्च निकाला, जिसमें फिर से प्रियंका गांधी मौजूद रही। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी बाबा साहेब के अपमान पर बीजेपी को घेर लिया। समूचा विपक्ष जिस तरह से अमित शाह को घेर रहा है, उससे अमित शाह समेत पूरी बीजेपी मुश्किल में आ चुकी है। गोदी मीडिया के लाख प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद भी बीजेपी की दाल गल नहीं रही है और अमित शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि बीजेपी अमित शाह को बचाने के लिए क्या नया खेल खेलती है और विपक्ष पर कैसे पलटवार करेगी। मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।